नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको अपने चैनल पे बारे में बताना चाहूँगा। मेरे चैनल पर दोस्तों आपको राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कंप्लीट टॉपिक लेक्चर वीडियो सीरीज मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, आपको इस चैनल पर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन दबाना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम देखें राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जैसे बीएसटीसी, पीटीईटी, पीएसआई, ईओ, आरओ, रीट, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो इस वीडियो के अंदर वही प्रश्न लाए गए हैं जो कई बार पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कला संस्कृति से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब दोस्तों, इस वीडियो हम करेंगे अपने स्टार्टिंग। आपके सामने है पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से झालावाड़ में स्थित हवेली नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से स्थित झालावाड़ में हवेली नहीं है, ऐसी कौन सी हवेली है जो झालावाड़ में स्थित नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नानाजी की हवेली। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से सत्ययुग्म नहीं है। दोस्तों, सत्ययुग्म नहीं है छांटना है, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लठमार होली राजसमंद। प्रश्न तीसरा, मुंडिया लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? मुंडिया लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजा टोडरमल के द्वारा मुंडिया लिपि का आविष्कार किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट था प्रश्न ये भी दोस्तों। प्रश्न चौथा, सरस्वती पुस्तकालय जो अबल्य एवं दुर्लभ साहित्यों का अप्रतिम खजाना है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अबल्य अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्यों का अप्रतिम खजाना है वो स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। प्रश्न पांचवा, चित्रकला की कौन सी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाद अली को है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाद अली को है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा किशनगढ़ शैली को। प्रश्न छठा, राजस्थान चित्रशैली का सबसे पहला वैज्ञानिक किसके विभाजन द्वारा किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी दोस्तों। राजस्थान चित्रशैली का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था? और इस इंपॉर्टेंट प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आनंद कुमार स्वामी के द्वारा पहला वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। प्रश्न सातवां, मेवाड़ शैली में रचित एवं चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? मेवाड़ शैली में रचित एवं चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शावक प्रतिक्रमण सूची सुचित्र। प्रश्न आठवां, मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज कहा जाता है। प्रश्न नवा, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार विगत परीक्षाओं में पूछा भी गया है। लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली कहाँ पर है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा दादरेवा गांव चूरू में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने सभी मित्रों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। प्रश्न 10वां, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? बनी ठनी चित्रकार के क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विगत परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों निहाल चंद्र था। प्रश्न 11वां, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं। बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लच्छी राम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर हो जाएंगे, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें। होलार राजस्थानी लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? होलार राजस्थानी लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शिशु का जन्म होने पर। प्रश्न 13वां, नाक में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? नाक में पहने जाने वाला आभूषण चूनी है दोस्तों। प्रश्न 14वां, सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा चूड़ाहरण कहते हैं। राजस्थान में प्रथम मिशनरी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में मिशनरी केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उदयपुर में यह स्थापित किया गया। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर कला संस्कृति से संबंधित सभी प्रश्न कवर हो चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखें। राजस्थान के में गेटों की छतरियां किस वंश के राज परिवार के संबंधित है? दोस्तों यहाँ के की जगह आप मैं समझना क्योंकि गलत टाइप हो गया। राजस्थान में गेटों की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कच्छावा वंश से गेटों की छतरियां संबंधित हैं। प्रश्न 17वां, राजस्थान का एकमात्र काष्ठ महल कहां पर बनाया गया था? राजस्थान का एकमात्र काष्ठ महल कहां पर बनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा झालावाड़ में काष्ठ महल बनाया गया था। प्रश्न 18वां, विनय विलास महल कहां पर स्थित है? विनय विलास महल कहां पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अलवर में विनय विलास महल स्थित है। प्रश्न 19, भीलों के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार विगत परीक्षाओं में पूछा गया है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गमेती। गमेती कहते हैं भीलों के गांव के मुखिया को। प्रश्न 20वां, ऐसी कौन सी जाति है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं लेकिन हिंदू धर्म के नियमों को नहीं मानते हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ऐसी कौन सी जाति है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं लेकिन हिंदू धर्म को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब मेर जाति है। मेर ऐसी जाति है जो अपने आप को हिंदू कहती है लेकिन हिंदू के धर्म को नियमों को नहीं मानती है। प्रश्न 21, भील जनजाति अपने आप को किस वंश का मानते हैं? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भील जनजाति अपने आप को किस वंश का मानते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा महादेव। महादेव के वंशज को मानते हैं। प्रश्न 22वां, निम्न में से कौन से ढूंढाड़ी की उपबोली हैं नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राठी ढूंढाड़ी की बोली उपबोली नहीं है। प्रश्न 23वां, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, कई बार विगत परीक्षाओं में पूछा भी गया है। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मालवी भाषा का, मालवी बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। प्रश्न 24, किस जिले में गोदावरी बोली बोली जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसको स्टार मार्क कर लें, ये एग्जाम्स में कितनी बार पूछा गया है। किस जिले में गोदावरी बोली बोली जाती है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जालोर क्षेत्र में गोदावरी बोली बोली जाती है। प्रश्न 25, मीनाकरी की कला राजस्थान के सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, कई बार विगत परीक्षाओं में भी पूछा गया है। मीनाकरी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मानसिंह दित्य के द्वारा मीनाकरी की कला राजस्थान में सबसे पहले लाई गई थी। प्रश्न 26, रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डाकू राजपूताना की किस शैली से संबंध है? रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डाकू राजपूताना की किस शैली से संबंध है? बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मेवाड़ शैली से ये संबंध है। प्रश्न 27, बूंदी की चित्रकारी शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी? बूंदी की चित्रकारी शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी? ये भी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उम्मेद सिंह के काल में ये चरम पर थी। प्रश्न 28, कौन जिला जिसमें ऐसा कौन सा जिला है जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम से पूछा गया है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर में राम देवता की समाधि अवस्थित है। प्रश्न 29, पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, आप इसको स्टार मार्क कर लें क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न का आप जवाब कमेंट बॉक्स में दें दोस्तों,
पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है मेरे दोस्तों। प्रश्न तीसरा, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आयड़ माता को सुगन चिड़ी लोक माता का स्वरूप माना जाता है। प्रश्न 31, राजस्थान के लोक देवता हड़बूजी का जन्म कहाँ पर हुआ है? राजस्थान के लोक देवता हड़बूजी का जन्म कहाँ पर हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नागौर जिले में लोक देवता हड़बूजी का जन्म हुआ है। प्रश्न 32, लोक देवी शीतला माता का वाहन कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी, लोक देवी शीतला माता का वाहन कौन सा है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा गधा। गधा लोक देवती शीतला माता का वाहन है। प्रश्न 33, कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़े बाद मनाया जाता है? ऐसा कौन सा त्योहार है जो होली के लगभग एक पखवाड़े के बाद मनाया जाता है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा गणगौर त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़े बाद मनाया जाता है। प्रश्न 34, राजस्थान का प्रसिद्ध बड़ेश्वर मेला किस माह में भरता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही है दोस्तों, विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा गया है। राजस्थान का प्रसिद्ध बड़ेश्वर मेला किस माह में भरता है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा माघ महीने में राजस्थान का बड़ेश्वर मेला भरता है। प्रश्न 35, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जयपुर में तीज की सवारी किस महीने में निकाली जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सावन के महीने में तीज की सवारी निकाली जाती है। प्रश्न 36, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रश्न 36, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी, सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर लगता है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बारां में सीताबाड़ी का मेला लगता है। प्रश्न 37, सहारिया जनजाति के मेले के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, सहारिया जनजाति के मेले के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा सीताबाड़ी। सीताबाड़ी सहारिया जनजाति के मेले के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रश्न 38, नाक में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? नाक में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चूनी। प्रश्न 39, सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? दोस्तों ये प्रश्न वापस रिपीट हो गया है, सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? तो इसका फिर से वही जवाब होगा चूड़ा रत्न कहते हैं। प्रश्न 40, ये भी रिपीट, ये नहीं हुआ, सिर पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? अब दोस्तों यहाँ पे कौन सा पूछा है, इनमें से कौन सा आभूषण है जो सिर में पहना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा टीका। प्रश्न 41, आदिवासी स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार विगत परीक्षाओं में पूछा न गया है, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। दोस्तों लुगड़ा, रेंसाई, चुन्नड़ ये सभी आदिवासियों की स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 42, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, आप इस पर स्टार मार्क कर लें, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा नाथद्वारा। दोस्तों ये नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। प्रश्न 43, रामस्नेह संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? रामस्नेह संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रामचरण रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे। प्रश्न 44, बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार विगत परीक्षाओं में पूछा भी गया है। बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक जम्बोजी थे दोस्तों। प्रश्न 45, लकड़ी का नक्शा शीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों,
लकड़ी का नक्शाशीदार फर्नीचर कहाँ पर प्रसिद्ध है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बाड़मेर। प्रश्न 46, थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। थेवा कला के प्रथम थेवी नाथूजी राज सोनी थे। प्रश्न 47, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लें। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? जैसलमेर के दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न 48, सिवाना दुर्ग किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, सिवाना दुर्ग किस जिले में है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा बाड़मेर में सिवाना दुर्ग है। प्रश्न 49, कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कुचामन दुर्ग नागौर जिले में स्थित है दोस्तों। प्रश्न 50 दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न है, कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? ये तो हो गया दोस्तों। मोहन मीणा का आविष्कार किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी दोस्तों, मोहन मीणा का आविष्कार किसने किया है? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मनमोहन भट्ट ने। दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर कला संस्कृति के हर एक टॉपिक से हर एक प्रश्न कवर हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई है वीडियो दोस्तों। ऐसे वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को कर लें दोस्तों सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे करें लाइक और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें, ताकि मुझे भी दोस्तों मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। धन्यवाद।